क्वेश्चन में बात हो रही है लाइट एमिटिंग डायोड यानी कि एलईडी। नाम से ही समझ आ रहा होगा कि ये जो है लाइट एमिट करेगा और दूसरा ये डायोड है। तो हम यहाँ पर पहले थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन रीड करेंगे ताकि बेहतर आप समझ पाओ। तो यहाँ पर मैंने पीएन जंक्शन बनाया है, मतलब डायोड बनाया है। इधर लेफ्ट में पी साइड है और राइट में जो है एन साइड है, मतलब लेफ्ट में होल्स है और राइट में फ्री इलेक्ट्रॉन है और ये जंक्शन है। इस जंक्शन का क्या हो जाता है, डिप्लेशन हो जाता है। डिप्लेशन का मतलब आप एज्यूम कर सकते हो कि स्प्लिटिंग हो जाती है। एक लाइन यहाँ बना दो और दूसरी यहाँ बना दो। ऐसा क्यों होता है, इधर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पी साइड में आ जाते हैं और इधर के जो होल्स होते हैं वो एन साइड में डिफ्यूज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर एन के साइड पर आप प्लस प्लस लिख सकते हो, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू एक्यूमुलेशन ऑफ होल। एंड नाउ यहाँ पर आप एक्यूमुलेशन दिखा सकते हैं किसका, फ्री इलेक्ट्रॉन का। अभी मैंने कोई बाइजिंग नहीं करी है, ठीक है। बाइजिंग अब मैं करने जा रहा हूँ। फॉरवर्ड बाइजिंग करके देखते हैं क्या होता है। फॉरवर्ड बाइजिंग का मतलब पी साइड को पॉजिटिव रखना है और एन साइड को नेगेटिव पोटेंशियल से जोड़ना। तो ये जो पॉजिटिव है इट विल डू व्हाट, यहाँ के जो होल्स हैं उनको क्या करेगा, पुश करेगा और एन साइड पे मोर एंड मोर डिफ्यूज़ कराएगा। तो मैंने होल की कंसंट्रेशन यहाँ पे चलो एक बढ़ा ही देते हैं, बढ़ गई। और ऐसे ही इधर ये नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ के फ्री इलेक्ट्रॉन को पी की तरफ पुश करेगा और पी साइड में जो आपके होल्स हैं, सॉरी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो बढ़ जाएंगे। यहाँ पे ये आपका क्या हुआ, एक मैंने टिक कर दिया इंडिकेटिंग कि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं। अब आप यहाँ पर देखिए होल्स भी अवेलेबल हैं, भाई सारे तो डिफ्यूज़ होके चले नहीं गए, कुछ तो पहले से ही अवेलेबल है और कुछ मतलब अभी भी अवेलेबल रहेंगे, कुछ क्या बहुत सारे अभी रहेंगे। और यहाँ पर इधर की तरफ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन आया, ठीक। और इस तरफ क्या हुआ, इस तरफ एन के साइड में पहले से क्या था, इलेक्ट्रॉन, और डिफ्यूज़ होके लेफ्ट से आया क्या, होल। तो होल और इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस काइंड ऑफ आप इमेजिन कर सकते हो, वो अट्रैक्ट करके एक बॉन्ड बना लेंगे। जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो कब होता है, जब हम एनर्जी देते हैं, और बॉन्ड जब बनता है तो एनर्जी निकल आती है। तो यहाँ पे रेडिएशन निकल आएगा। अब ये रेडिएशन जो निकलेगा इसका जो एनर्जी होगा वो डिपेंड करेगा कि ये जो डायोड है किस मटेरियल का है। इस रेडिएशन में दो बातें हो सकती है ना, कि ये रेडिएशन कितनी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी का है, और दूसरा इसकी रेडिएशन की इंटेंसिटी कितनी है। तो यहाँ पर जो ये वेवलेंथ है या जो फ्रीक्वेंसी है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि डायोड को आपने किस मटेरियल से बनाया है। मोस्ट ऑफ द टाइम GaAs इस मटेरियल का बनाते हैं, क्योंकि इसका जो बैंड गैप होता है, बैंड गैप मतलब आप समझ रहे होगे ना, सिलिकॉन में जैसे आपने बनाया होगा, जर्मेनियम में बनाया होगा, उनके लिए बैंड गैप आपने याद भी किए होंगे, 0.7 एंड 0.3 होता है। ऐसे ही यहाँ पर ये जो बैंड गैप होता है, ये जो विजिबल लाइट का जो बैंड गैप होता है या विजिबल लाइट की जो एनर्जी होती है करस्पॉन्डिंग टू, यू कैन से वायलेट करस्पॉन्डिंग टू रेड, उसकी रेंज में आता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि ये जो रेडिएशन निकला है इसकी ये जो एनर्जी होती है वो एनर्जी इस बैंड गैप के ज़रूरी नहीं है कि बराबर ही हो जाए, कुछ कम भी हो सकती है। वो कब, कि भाई अगर कोई प्रकार का एजिटेशन हुआ या कोई प्रकार का लॉस हुआ तो जो एनर्जी रेडिएशन में निकलेगी दैट विल बी लेसर देन बैंड गैप, इक्वल हो सकती है इन केस आइडियल कंडीशन आ जाए और कोई भी लॉस ना हो। तो ये आपको समझ आया। नाउ वी टॉक अबाउट इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब कितने यहाँ पर नंबर ऑफ रिकम्बिनेशन हुए हैं या कितने यहाँ पे बॉन्ड बने हैं। तो बॉन्ड कितने बने इस बात पे निर्भर करेगा कि यहाँ पे कितने एक्सेस इलेक्ट्रॉन थे।
यहाँ पे कितने एक्सेस होल थे, इनकी संख्या जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी आएगी। इसीलिए इसको क्या किया जाता है, हैविली डॉप किया जाता है। ज़्यादा डॉपिंग करके अगर हम चलेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे बहुत सारे P और बहुत सारे N ऑलरेडी रहेंगे, यहाँ पे आपके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पे बहुत सारे होल्स आएंगे, और आप यहाँ पे फॉरवर्ड बाइजिंग भी रखेंगे। फॉरवर्ड बाइजिंग रखने से क्या लाभ होगा कि यहाँ पे फॉरवर्ड बाइजिंग में ही तो हुआ था क्या कि होल इधर से इधर आए थे। फॉरवर्ड बाइजिंग जितनी ज़्यादा होगी, मतलब यहाँ का प्लस वाला वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा, उतने ही ज़्यादा यहाँ से होल्स उठ करके इधर की साइड आएंगे और उतने ही ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे और उतनी ज़्यादा रेडिएशन रेडिएट होगा। तो ये कहानी मैंने एलईडी की पूरी एक्सप्लेन कर दी है। तो कुछ कुछ बातें आपको समझ में आई कि पहला फॉरवर्ड बायस, दूसरा हैविली डोपिंग, और तीसरा एनर्जी जो रेडिएशन में होती है एलईडी की, वो बैंड गैप ऑफ द मटेरियल से या तो बराबर या उसके कम होती है। अब आप बिंदास पढ़ ले सारे स्टेटमेंट, आपको समझ आएगा कि भाई ए सही है और बी ये भी सही है। ए में लिखा है हैविली डॉप, ये सही है। फॉरवर्ड बायस ये सही है। रिवर्स बायस ये गलत है। और डी में कह रहे हैं इक्वल टू और स्लाइटली लेस देन, ये भी सही है। और हमें यहाँ पे बताना है गलत, तो गलत कौन सा है, सी। तो हमें यहाँ पे टिक करना होगा बी ऑप्शन जहाँ पे सी लिखा है।